हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं दृष्टि का टेस्ट। तो देखिए इस समय टेस्ट यूपीपीसी से मिल नहीं रहा है। यहाँ पर पैसा देकर अगर टेस्ट खरीदेंगे तो ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, और हम लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जो कि हम लोग यहाँ पर पीसीएस और आरओ और एक टेस्ट यूपीएससी के लिए भी कराया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और अगर आप पीसीएस का फॉर्म भरे हैं तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 लगभग नहीं, 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस वन में। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो वो 1/3 का है गलत उत्तर पर। तो चलिए देखिए, इसमें एक तरफ हिंदी, इंग्लिश और एक तरफ हिंदी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? मेधा पाटकर, चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो या जादव पायेंग। किसे किया गया था? तो ये है चारुदत्त मिश्रा। तो भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 27 अप्रैल 2022 को लंदन में रॉयल रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यूके स्थित वन्यजीव संरक्षण चैरिटी WFN ने कहा कि मिश्रा को अफगानिस्तान, चीन और रूस सहित 12 हिम तेंदुए रेंज देशों में उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखिए कि नाम है चारुदत्त मिश्रा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो कथन है। पहला है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। और दूसरा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी सीबीडी 1992 में निहित उद्देश्यों को लागू करने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे जैविक विविधता का संरक्षण, घटकों का संधारणीय उपयोग और अनुवांशिक साधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण। तो यहाँ पर ये पर्यावरण और वन्य जीव परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन्य जीव संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, न कि 2002 में। और ये भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है, अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। कूट का प्रयोग कर यह सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल दो कथन सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए, जैविक घटक, जैविक घटकों में सजीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं तथा इन्हें कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता, ये मूल रूप से हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया एवं शैवाल हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। और उपभोक्ता, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, बनाने में समर्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इन्हें परपोषी या भक्ष्यपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए यहाँ पर। पहला है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और दूसरा है, यह अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन क्यों गलत है? तो देखिए, यह अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था, न कि हिंद महासागर में, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, पांचवा है, साइकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? साइकेट आवृतबीजी वृक्ष है और यह देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा? तो ये है, इसमें केवल दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पहला कथन गलत है। पहला कथन है कि ये सदाबहार अनावृतबीजी एक लिंगी अलग अलग नर और मादा पादप होते हैं, जिनमें
बड़े सिरों वाली संयुक्त पत्तियां होती हैं, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है, और दूसरा है स्कमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 कथन सही है और पहला वाला कथन गलत है। देखिए पहला कथन इसमें तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया के माध्यम से तेल रिसाव को 98% तक कम किया जा सकता है। यह तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र माध्यम है। ठीक है, इसलिए कथन पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरुआत किया है? किस वर्ग के लिए? तो यह है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूर्य का, ठीक है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड या किरीट, तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें पहले हो जाएगा क्रोड, और उसके बाद प्रकाश मंडल, और फिर होगा वर्णमंडल, फिर हो जाएगा किरीट। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? बाज, गिलहरी, चमगादड़ या टुकेन? कौन सा जीव उड़ सकता है? तो यह है चमगादड़। चमगादड़ विश्व में उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है, और दूसरा है इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। याद रखिए ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की KIUG 2021 का खिताब जीता? तो ये है जैन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव, और दूसरा है ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण है। कूट का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है। कथन है, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। यहाँ कारण है तो यहाँ पे बोलिए क्योंकि संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। तो कुट का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। तो यह था एकल उपयोग प्लास्टिक, रक्त बैग, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 16 आता है। 16 में प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रवाल विरंजन कथन है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजेंथेले को अलग कर देते हैं, और दूसरा है प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, कहां पर किया गया? यह है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा है,
फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये हो जाएगा केवल 2 कथन सही है। देखिए जहां पर ये परसेंटेज कुछ दिया दावा करता हो कि इतने परसेंट, तो उसको कथन वो गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ 90 की जगह 60 है, तो केवल 2 कथन सही होगा, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है, या यह वर्ष 2008 में लागू हुआ, या इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया, या वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल 192 पक्षकार 192 पक्षकार देश शामिल हैं। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये कथन गलत है। ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, 2008 में नहीं, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? बुंदेलखंड, तो यह है 296.07 किलोमीटर, 296, अच्छा ये 400 है, 296 किलोमीटर, ठीक है, 296.07 किलोमीटर। इसमें कितने कितने जिला हैं? तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे कम विकसित जिलों में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा और बुंदेलखंड के क्षेत्र विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21वां है, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 से कौन सा स्थान है? तो ये है 150वां, और 2023 में भी अब फिर से चेंज हो गया है, ये अब 161वां स्थान पे आ चुके हैं अब, ठीक है। तो 22 का भी याद रखिए और 23 का भी याद रखिए, 150 है, 100 अब 23 में 161वां स्थान पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह हिमालय में पाया जाता है, दूसरा है इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है, पहला कथन गलत है। क्यों कथन पहला गलत है? तो देखिए चेन कुरिंजी ये वैज्ञानिक नाम है और ये पश्चिमी घाट अगस्त्यमालाय बायोस्फीयर रिजर्व के पास पाया जाता है, न कि हिमालय में। हिमालय तो नॉर्थ में है, ऐसे ऊपर, और पश्चिमी तो ये इधर हो जाएगा, इस साइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, मिलान करते हैं। टाइगा हो जाएगा आपका उप आर्कटिक क्षेत्र। टुंड्रा, तो टुंड्रा हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। सवाना यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और घास भूमि तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र। ये हो जाएगा इस प्रकार 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी में है 2 4 1 3। टाइगा उप आर्कटिक क्षेत्र है, टुंड्रा आर्कटिक है, सवाना उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण ये हो जाएगा घास भूमि है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। लेवेंडर फेस्टिवल, तो यह किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी आवृतबीजी पौधा नहीं है? मकई है, आलू है, शाहबलूत है, शंकु वृक्ष नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है बिहार में। नेक्स्ट है, कड़की प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कड़की प्रदूषक केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं। दूसरा है 10 माइक्रोन से बड़े कड़की प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला कथन है कि ये पहला कथन क्यों गलत है? तो ये कड़की प्रदूषण वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण, एरोसोल या द्रवी बूंदें होती हैं। ये वाहन उत्सर्जन, आग से निकलने वाले धुएं के कणों, धूल कणों और उद्योगों से निकलने वाली राख में मौजूद होते हैं। इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को
उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह किया गया है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व बैंक को अधिसूचना मंजूरी दी गई है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। क्षेत्र में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा। वर्ष 1977 में स्थापित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं है। हालांकि यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत में बाघों सह शिकारियों और शिकार की स्थिति के अनुसार बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। क्वेश्चन नंबर अब 30 आई देखिए, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो ये करेगा 75। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया है 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान और स्थान बताना है, कहाँ पर है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका बिहार में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान तो ये गुजरात में है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो यह किया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बोर्ड ऑफ गवर्नर की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय अधिकतम विकास प्रभाव था और एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। कौन सा कथन सही है? कूट का चयन करके बताइए आंसर इसका। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। और दूसरी है कुटकी यानी टीक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता का एक उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अंतरजातीय परजीविता दो प्रजातियों के बीच अंतरक्रिया है जिसमें एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए बड़े वृक्ष छोटे पौधे को छाया देते हैं और छोटे पौधे की वृद्धि को धीमा कर देते हैं, जबकि छोटे पौधे का बड़े वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा है, और इसके बाद आता है सहभोजिता, इसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर भृंगों को भोजन एवं आश्रय प्रदान करता है, लेकिन भृंगों का गायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परजीविता इसमें एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को नुकसान। उदाहरण के लिए टीक या कुटकी को रक्त चूसने से लाभ होता है, रक्त की हानि से मेजबान यानी होस्ट को नुकसान होता है। तो इसमें दूसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति, ठीक है, तो लक्षद्वीप में होता है, कच्ची खाड़ी में होता है, मन्नारी खाड़ी, तो खंबाती खाड़ी में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया? तो यह दिया ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और दूसरा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कथन गलत है। देखिए अभ्यारण्य के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य में अंतर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसने किया है? ये है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो यह है WHO
और यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 है, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 250वीं जयंती मनाई जा रही है? किसकी मनाई जा रही है? तो ये है राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? बताइए। ये हो जाएंगे आपके, देखिए यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी होगा जो कि सी लिखा हुआ है, डी हो जाएगा आपका 2010 से 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 43 है, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, और दूसरा है इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। कूट का चयन करिए, बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। दिए गए उत्तर का कुट का चयन करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन, तो यह है केवल एक, और दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गलत है। देखिए दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि एक सकारात्मक टिप्पणी यह है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों की औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगा तथा जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में भी यह वर्ष 2030 तक वर्तमान के समान लगभग प्रति व्यक्ति 2600 किलो कैलोरी प्रतिदिन रहने का अनुमान है, इसलिए कथन जो दूसरा है वो गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलान करते हैं। संगठन है और स्थापना वर्ष है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में था। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये 1992 है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003। वन्यजीव अपराध नियंत्रण 2007। तो ये हो जाएगा आपका 2143 ऑप्शन नंबर ए में है। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB पहल है, क्या है ये? तो यह एक यूनेस्को की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यह है अजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह अनुकूली विकिरण। क्वेश्चन नंबर 49 है, परिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं, और दूसरा है अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें होगा आपका केवल 2 कथन सही है, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन सही है। देखिए प्राथमिक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। माध्यमिक अनुक्रमण तब होता है जब पहले से बसे हुए क्षेत्र को अशांत किया जाता है और फिर वह व्यवधान के बाद पुनः नया क्षेत्र बसाया जाता है। तो इसे पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत का राष्ट्र, पहले यहाँ पे है INDIA यानी इंडिया AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एक केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। दूसरा है इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन और IIT मद्रास एक संयुक्त उद्यम है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा कथन ए, कथन पहला ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय AI इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जिसमें संयुक्त है। ठीक है, ये IIT मद्रास नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है, मतलब ऑप्शन जो दूसरा वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी SOFO 2022 जारी किया? किसने किया था जारी? ये खाद्य एवं कृषि संगठन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीतलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं, और दूसरा है पेरीफाइटन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी पादप हैं। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है और दूसरा कथन इसमें गलत है। यहाँ पे जो पेरीफाइटन है, तो पेरीफाइटन ये ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधे के तनों एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर से निकलने वाले तत्वों जैसे कि अविंत शैवाल तथा उनसे संबंधित जंतु समूहों से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? तो यह है बलरामपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है, और दूसरा है इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो पहला कथन क्यों गलत है ये जानिए कि इस समय फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे आगे है, न कि मणिपुर है ना, न कि मणिपुर है, मिजोरम सबसे आगे है। तो केवल दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना के लिए। ठीक है, देखिए वृक्ष की गणना के लिए ऐसे पेड़ को काट दिया जाता है, तो जब कटे हुए पेड़ हो जाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे जो लाइनिंग होता है ना पेड़ के अंदर, तो यही वृक्ष की गणना किया जाता है कि कितने साल पुराना है, ये इस लाइनिंग के आधार पे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 में है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रतनलाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया, और दूसरा है यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा केवल दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह समृद्धि के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 250 जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में चर्चा में रहा RATS रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रैट्स, ये हो जाएगा SCO। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? नेकनामपुर झील। कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। तो यह है 13 मई 2022। उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। दूसरा है दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल के संरक्षण हेतु अपनाया गया है। कार्टाजोना नाम सुने हैं इसका? तो यह है जैव विविधता के लिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो ये है टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रवाल का किस जीव के साथ सजीवी संबंध होता है? प्रवाल का, तो यह होता है जुजैंथिली, ऑप्शन नंबर बी।
69 नंबर क्वेश्चन है, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमेजन फंड एक REDD प्लस तंत्र है। दूसरा है उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। और तीसरा है अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। और चौथा है अमेजन फंड की मार्गदर्शन समिति कोफा यानी COFA है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, जालौन, किन जिलों की पहचान की गई है? तो ये है बिजनौर है, रामपुर है, सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है। बेपोर बंदरगाह नाम सुने हैं? बेपोर का यह है केरल में। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय यानी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह किस वर्ष में लागू हुआ था? किस वर्ष में लागू हुआ था? 1975 में। अब है आगे क्वेश्चन आता है कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंख, गले और फेफड़े में जलन होती है क्योंकि तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, कौन सा सही उत्तर है? ए और आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है, या सही ए सही है आर गलत है, या सही दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, या ए गलत है आर सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप तैयार किया। और दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आगे। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। चीन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 है, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? बाज राजधानी, तो यह है भारत में। 77 नंबर क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक है? ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड या पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट। कौन सा कथन सही इसमें होगा? तो ये हो जाएगा आपका चारों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? ब्लैक कार्बन ये है जैव भार का जलना और ठोस ईंधन से खाना बनाना, डीजल उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा NEVA यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था ये? 19 मई 2022 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82, स्वस्थानिक जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो स्पर्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। दूसरा है बायो वेटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। हो जाएगा दोनों कथन गलत है। कैसे? तो देखिए पहला जो कथन है बायो वेटिंग,
इसमें स्थानिक जीवाणु बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा एवं अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इसका उपयोग साधारण हाइड्रोकार्बन के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां सतह के नीचे संदूषण गहराई तक हो। इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा क्यों गलत है? बायोस्पर्जिंग, बायोस्पर्जिंग के बारे में नहीं, ये देखिए वो बायो वेटिंग ये है ना, ये दूसरे कथन के लिए बताया मैंने। बायोस्पर्जिंग के बारे में है। पहला वाला क्यों गलत है? तो भूजल ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं द्वारा प्रदूषकों के जैविक क्षरण की दर को बढ़ाने के लिए जल तालिका के नीचे दबाव में वायु प्रवेश कराना शामिल है। ठीक है, दोनों कथन हो जाएंगे गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नीचे दिए गए कथन है कि समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेतक है, और क्योंकि समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल निर्माण होगा, कहाँ पर होगा? यह है खिड़किया घाट पर। खिड़किया घाट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नमो घाट स्मार्ट सिटी के फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनने की योजना पर काम किया जा रहा है, वाराणसी। ठीक है, नमो घाट है। नेक्स्ट है अपरदाहारी, जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकी एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, उसे कहते हैं अपचय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपचय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्बन अधिग्रहण क्या है? कार्बन अधिग्रहण क्या है? तो यह है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? निखत जरीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? तो ये है आपके ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? कॉन्फ्रेंस ये पार्टी 21 COP21। फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? रजत जयंती तो यह मनाई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 94 नंबर क्वेश्चन है, 25 मई 2022। देखिए ये करंट अफेयर अगर आपको पुराना लग रहा है तो देखिए हिस्ट्री पॉलिटी क्वेश्चन और जो इकोनॉमिक क्वेश्चन वो थोड़ी ना चेंज होंगे। ये क्या नाम है, करंट अफेयर क्वेश्चन चेंज होंगे, वो 2023 का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन और हिस्ट्री क्वेश्चन, हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होने वाला है। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। तो ये है माइन मित्र पोर्टल द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दो सुमेलित है? दो सुमेलित, ठीक है, रामसर स्थल और स्थान। अंशुपा झील उड़ीसा, वुडुवर झील पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र और चित्रकूट पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे आपका अंशुपा झील हो जाएगा उड़ीसा, ये ठीक है। और चित्रकूट पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। और वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा सही। थाड़े क्रीक महाराष्ट्र में, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र, तो ये भी तो सही हो रहा है, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र। तो इस प्रकार इसमें 3 सही हो रहे हैं।
अंशुपा झील ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में इसका स्थान भी सही। तो इसमें 3 कथन सही हो रहे हैं, 1 2 3। वुडुवर पक्षी अभयारण्य, वुडुवर वडुवर पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो इसमें 3 कथन सही हो जाएगा, 1 2 3। ऑप्शन गलत दे दिया इसमें, 1 2 3 कथन सही होंगे, ठीक है। 95 का क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। और दूसरा है बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पहला कथन जो है अल्फा विविधता है, तो यह किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है तथा आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या यानी प्रजातियों की प्रचुरता द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टिव 2022 के विशेष अंक किसने जारी किया? सतीश महाना। राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सा उत्तर सही है इसमें। ये हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है। राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था, ठीक है। और मिशन 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 में है, कौन से 2 सुमेलित थे प्रदूषक रोग? तो इसमें मिथाइल दिया है, मिथाइल मरकरी, मीनामाता रोग और कैडमियम विषाक्तता ब्लू बेबी सिंड्रोम और उच्च नाइट्रेट संदूषण इटाई और कोयला धूड़ कण ये न्यूमोकोनियोसिस। अब बताइए, इसमें 4 कथन है, 2 कथन कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा इसमें, देखिए ये मिथाइल मरकरी मीनामाता रोग और कोयला रोग ये न्यूमोकोनियोसिस, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 1 और 4 सही है, ठीक है, बाकी दोनों गलत है, मिला लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है गति शक्ति संचार। 101 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और दूसरा है, योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा रेडीमेड गारमेंट उद्योग शामिल है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, केवल 1 कथन सही है, पहला दूसरा कथन गलत है। इस योजना के प्रारंभिक चरण में पीआईपी के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग, रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 102, रेड डेटा बुक के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं को सार्वजनिक डेटा है, यही कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें लुप्तप्राय वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों की सूची शामिल है, सही है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है, ये भी सही है। यह पहली बार वर्ष 1966 में जारी किया गया था, यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा सही, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपसारी विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए 1 सप्ताह का सामूहिक समारोह आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो यह है 18 मई 2022। क्वेश्चन नंबर 105 है, सही फसल अभियान समर्पित है, तो यह है जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 106 है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो जाएगा, चारों के चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में भेजा गया है?
किसको भेजा गया बताइए? तो यह है बस्ती को वशिष्ठ नगर करना है। अब आता है मिलान करने वाला क्वेश्चन। फसल है और रोग है। चावल कौन सा रोग पकड़ते हैं? चावल, ये है ब्लास्ट। गन्ना, गन्ना को रेड रॉट। चना, चना को उकटा। और गेहूं को रस्ट। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी है। 109 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुबेद के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? प्रजाति का अंतिम जीव भी अब जीवित नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 90% से अधिक है। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 70% है। पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी 50% से कम है। अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी और 50% से कम है। क्वेश्चन नंबर 110 आता है अब, सामुदायिक वन्य संसाधन CFR अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उनके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। और दूसरा है, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ है, न कि उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था? कौन सा जिला मजिस्ट्रेट था? ये बिजनौर का। क्वेश्चन नंबर 112 है, काराकोरम विसंगति क्या है? यह संदर्भित करती है काराकोरम। तो यह है, आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियर के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियर की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? तो यह है मछली। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना का स्तंभ है? पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तन का विकास, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण। नेक्स्ट है, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन। चौथा है, तटीय समुदाय विकास। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, BSE ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है कार्बन प्रदर्शन का, वृक्ष आवरण का, वन आवरण का, ग्रीन हाउस गैसों का। बताइए। तो ये कार्बन प्रदर्शन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों कथन हो जाएंगे गलत। क्यों? तो देखिए, इसमें पहला है कि राष्ट्रीय वन्यजीव योजना 2002 से 2016 ने निर्धारित किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत। और इसमें जो दूसरा है, ये कृषि या बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसी अन्य गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। तो यह है गाजियाबाद से कानपुर तक। 118 नंबर क्वेश्चन है, कवक के नाम और प्रकार कौन से सम्मिलित नहीं है? लाइकेन हो जाएगा सहजीवी, और मर्चेला ये हो जाएगा, मर्चेला कथन गलत हो जाएगा। मर्चेला ये परजीवी नहीं है, ये मातो परजीवी है। ठीक है। और पिनेक्सिया ये परजीवी है, और पेनसिलियम ये मात्र परजीवी है। तो ये देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे भी रहता तो सही होता था। ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है? संतरा, बैगन, साइकस, मक्का। तो ये हो जाएगा साइकस।
नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022 से 24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा है रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। 122 नंबर क्वेश्चन है 16 वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 25-30 फीट ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं और दूसरा है 16 नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि 16 तमिलनाडु केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी हिल्स, कालाकाडू और मुंडन तुरई और कन्याकुमारी के ऊपरी विस्तार में पाए जाते हैं। हिमालय में थोड़ी ना पाए जाते हैं, हिमालय तो उत्तर में हो जाएगा, इसीलिए दूसरा हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए निम्नलिखित तत्व यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या जल वाष्प? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, चारों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में नई कुल दर TFR क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा 2.0। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मीन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है? अनुसूची 5। अब यहाँ पर है कथन और उसको मिलाना है, सम्मेलन और स्थान कहाँ कहाँ पर है तो है। तो देखिए यहाँ पर सम्मेलन और स्थान में COP27 ये स्पेन में हुआ था। 26 सॉरी स्पेन में नहीं हुआ था, एक मिनट, COP27 मिस्र में हुआ था, ठीक है। और 26 तो ये यूके में हुआ था, 25 आपका हुआ था स्पेन में और 24 हुआ था पोलैंड में। तो इस प्रकार हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर डी में है। 27 क्वेश्चन नंबर 127 देखिए उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राष्ट्रपति पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। दूसरा है ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिका शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभागों के हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए साइपरमेथ्रिन और कार्बोडेजिन उदाहरण है, किसका उदाहरण ये है? तो ये है कीटनाशक के। 129 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था COP16 का। 130 नंबर क्वेश्चन है मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी। 131 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है, तो यह है स्कूली शिक्षा से। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप और चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और दूसरा है भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला है भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पेंगोलिन के गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए पहला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें? वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है और दूसरा है लोहे विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विसल्फीकरणीय FGD कहा जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें?
तो ये जगह दोनों के दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था? तो यह है रेलवे सुरक्षा बल। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? पिरामिड, तो यह होता है ऊर्जा पिरामिड। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? वैश्विक निधि यह हुआ था 1990 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई? यह है 35। पिग्मी हॉग विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? ये हो जाएगा आपका अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के शासी प्रदेश में स्थित है? मार्तंड, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, 141 है, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य सरकार का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। दूसरा है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा। तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मिड, कास्मिड, बैक्टीरियोफेज और यीस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। दूसरा है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों का सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है उड़न गिलहरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। और चौथा है, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? ये हो जाएगा 1, 2, 4 सही है और तीसरा गलत है। ठीक है। तीसरा में ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत पूर्व में हुए सर्वेक्षणों से भिन्न खुले में पेशाब यानी पीत धब्बे और करने खुले में थूकने लाल धब्बे जैसे शहरों में समस्याओं को संकेतक माना जाता है। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 है, कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, सूर्य ताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है क्योंकि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है, सही व्याख्या भी करा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 146 आता है, रॉयल बंगाल टाइगर की IUCN स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा संकटग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सूरत में। सूरत में नहीं, कैलोल में किया है। ऑप्शन सी करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा कैलोल। कैलोल है कहाँ पर? तो यह है गुजरात में। 148 नंबर क्वेश्चन है, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? डुगोंग, तो यह है आपका मन्नार की खाड़ी। 149 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। दूसरा है, अम्ल वर्षा मृदा में एल्यूमिनियम के निक्षालन का कारण बनती है। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा? तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों का सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आता है अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है इसका? जय प्रसारण, जय उद्घोष, जय घोष, उत्तर से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा जय घोष।
तो हाल ही में संस्कृति विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा। इस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। संस्कृति विभाग अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य के 75 जिलों के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली 75 पुस्तकों का प्रकाशन के साथ देशभक्ति पर आधारित 75 लघु फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन भी करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष और लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भी भारत सरकार की एक पहल है। इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग द्वारा अपनी 6 महीने की कार्य योजना के तहत हर जिले में एक जिला एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है। तो इस प्रकार हो जाएगा जय घोष। ठीक है, देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन था जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में था, तो आपको बता देता हूँ जम्मू कश्मीर का वहाँ पे जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 जो है, 140 कहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है तथा इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। यह खंडहर के रूप में परिवर्तित है क्योंकि इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसमें गंधार गुप्त चीनी वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन था, ऑप्शन बी सही भी था, लेकिन उसके बारे में बताना था। तो चलिए 150 क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो इसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इसको दोहराते रहिए, क्योंकि देखिए जितना आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना 2-3 बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन को कम से कम 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए लगभग 30 से 40 हजार क्वेश्चन अगर रिवीजन हो जाता है, 30 से 40 हजार क्वेश्चनों का रिवीजन। ठीक है, एक महीने 2-3 महीने में बचा हुआ है, तो 30 से 40 हजार क्वेश्चन अगर रिवीजन कर लेंगे तो उम्मीद है कि परीक्षा में अगर बैठेंगे तो इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएंगे भी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 से 40 हजार क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, लगातार पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा रिवीजन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि कैसा आपको लग रहा है, फीडबैक दीजिए उसको। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कहीं गलती हो तो हम लोग स्वीकार करेंगे और उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग इसको देखें और हम लोग बहुत ही मोटिवेट होते हैं आप लोग के फीडबैक से और आप लोग के लाइक से। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।